जिस कांग्रेस को 90 के बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये अब पिछलग्गू बन चुकी है, जिस कांग्रेस को लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि लालू यादव के इशारे पर कांग्रेस चलती है और अगर लालू यादव न चाहें तो बिहार में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं रहेगा। जिस कांग्रेस को 2010 के बाद लोगों ने पसंद करना छोड़ दिया, अब उस कांग्रेस के साथ भीड़ जुट रही है। अब उस कांग्रेस के साथ लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव चल रहे हैं। भीड़ देखकर लोग कह रहे हैं कि 90 का दौर अब सामने आ रहा है। ये पार्टी के लिए, ना कि बिहार के लिए। कांग्रेस पार्टी के लिए वो 90 का दौर, जिस समय हर एक व्यक्ति, हर एक दूसरा व्यक्ति कांग्रेस का कार्यकर्ता होता था, हर एक दूसरा व्यक्ति कांग्रेस का वोटर होता था, वो दौर अब सामने आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, अगर ये यात्रा पहले उन्होंने की होती तो शायद आज कांग्रेस की ये स्थिति नहीं होती। बिहार में जो कांग्रेस की स्थिति है उसके जिम्मेदार भी बिहार कांग्रेस के ही नेता हैं, क्योंकि उन लोगों ने ये मान लिया था कि कांग्रेस का जनाधार बिहार से खत्म हो गया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर स्वयं ये मान ले कि उसका जनाधार खत्म हो गया है तो वो पार्टी खत्म हो जाएगी। एक समय ऐसा था कि लालू प्रसाद यादव का भी जनाधार खत्म हो चुका था, उनके पास महज 22 विधायक थे, लेकिन 2015 एक ऐसा वक्त आया कि 22 से सीधे 80 विधायक पर पहुंचे और उसके बाद अब एक ऐसा समय है कि बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा हो रही है। एक ऐसा समय था जब विपक्ष में बैठने के लिए सोचना पड़ता था कि भैया सबसे कम विधायक वाले लोग विपक्ष में बैठ रहे हैं। एक ऐसा समय था कि राजद के पास सड़कों पर पोस्टर लगाने के पैसे तक नहीं थे। आज एक ऐसा समय है कि पटना की सड़कों पर जहां देखिएगा राजद के पोस्टर नजर आएंगे। तो कमबैक होता है, हर राजनीतिक पार्टियों का कमबैक होता है और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, जो कि देश की एक विपक्ष की बड़ी पार्टी है, और उसको लोगों ने ये मान लिया था कि वो बिहार में पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अब वो कांग्रेस कमबैक कर रही है और कमबैक ऐसा कि आप देखकर कहेंगे कि वाह क्या कमबैक हुआ है। और जिस तरीके की तस्वीर बदली है, जो कुछ भी हुआ है, ये सब कुछ राहुल गांधी के इशारे पर हुआ है। देखिए, दो बदलाव ऐसे हुए। सबसे बड़ा बदलाव हुआ प्रदेश अध्यक्ष का। जो पुराने वाले प्रदेश अध्यक्ष थे उनके ऊपर यह आरोप लगते आया कि वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, बल्कि राजद के किसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तो कतई नहीं है, क्योंकि राजद के इशारे पर वो काम करते थे, लालू यादव के इशारे पर काम करते थे। और अब जो नए प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव हुआ, प्रदेश प्रभारी आए, तो प्रदेश प्रभारी सबसे पहले आए और उन्होंने एक लिस्ट बनाया कि ये हमारी पार्टी जो है वो इस प्रदेश में किन किन चीज़ों पर कमज़ोर है। सबसे पहला काम हुआ प्रदेश अध्यक्ष बदलने का। दूसरा काम हुआ कि पैरासूट से जो कैंडिडेट उतरते थे, और पैरासूट का कैंडिडेट क्या होता है ये समझिए। पैरासूट कैंडिडेट उसे कहते हैं जो कि पार्टी में नहीं रहता है, अचानक चुनाव के समय में धन बल के साथ आता है और धन की जो उगाही होती है वो पार्टी को देता है और उसके बाद टिकट लेकर जाता है। इसको कहते हैं पैरासूट कैंडिडेट। और अब उसको पहले चिन्हित किया गया कि वैसे लोगों को साइड किया जाए, और उसके बाद प्रदेश प्रभारी का पहला भाषण, और उस भाषण में इस्तेमाल किया गया वो शब्द कि अगर आप रेस के घोड़े हैं तो क्षेत्र में दौड़िए, पार्टी कार्यालय में दौड़ने की जरूरत नहीं है। पार्टी कार्यालय में चक्कर लगाने से आपको टिकट नहीं मिलेगा, क्षेत्र में जो दौड़ेगा टिकट उसे ही मिलेगा। उसके बाद कांग्रेस अपने आप को समेटना शुरू करती है और कार्यकर्ताओं में एक अलग जोश दिखता है, और फिर राहुल गांधी का बिहार दौरा शुरू होता है और एक पर एक राहुल गांधी का बिहार दौरा। और उसके बाद राहुल गांधी ये निर्णय लेते हैं कि हम बिहार में यात्रा करेंगे और उस यात्रा का नाम होगा वोटर अधिकार यात्रा। ये यात्रा इसलिए भी जरूरी है, चुनावी माहौल है,
चुनावी माहौल में अगर पार्टियां अपने ऊपर ध्यान नहीं देगी तो फिर वो पार्टियां कमज़ोर हो जाती हैं। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चुनावी समय में अपने आप को ज़्यादा एक्टिव करती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। क्षेत्रीय पार्टी हर बार आपको नज़र आ जाएगी, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी के बड़े नेता आपको चुनावी समय में ज़्यादा नज़र आते हैं। चुनाव अगर ना हो तो वो बहुत कम नज़र आते हैं, लेकिन जब चुनाव हो तो उनके सरकारी कार्यक्रम भी बहुत उस राज्य में लगाए जाते हैं। ज़्यादातर उनके कार्यक्रम उसी राज्य में लगाए जाते हैं जिस राज्य में चुनाव हो। तो ये कोई भी पार्टी इससे अछूता नहीं है। किसी भी पार्टी के बारे में आप ये नहीं कह सकते हैं कि फलाना पार्टी जो है वो चुनाव के समय में एक्टिव हो गई है और चिल्लाना पार्टी चुनाव से पहले एक्टिव थी। ये नहीं कह सकते हैं। सारी पार्टियां चुनाव के समय में एक्टिव होती है, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं के एक्टिव होने से ये फायदा हुआ है कि उनके कार्यकर्ताओं में एक अलग जोश आई है और इस बार कांग्रेस इस मजबूती के साथ सामने आई है कि अगर आप हमारे सीट से समझौता करेंगे तो हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। आगे देखिए क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।